हेलो एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स मैटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो लेक्चर नंबर 6 जो कि आपको मिलेगा ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। अगर आपने अभी तक मेरे ब्यूटीफुल से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो सारी की सारी वीडियोस आपको और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस पे। एरर कैसे प्रोड्यूस होती है, एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप की एरर होती है और यहाँ पे हम कुछ सम सॉल्व आउट करने वाले हैं आपका एरर एनालिसिस पे। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे बोली जाती है कि अगर हम इंसान हैं तो गलती किससे होती है? इंसान से ही होती है। अगर हम इंसान हैं तो इंसान से ही क्या होती है बच्चों? गलती होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्टेक बोलते हैं। और उसी मिस्टेक को फिजिक्स में क्या बोलते हैं बच्चों? एरर बोलते हैं। इंसान है तो गलती तो होगी ही होगी, और गलती होगी तो उसे क्या बोलेंगे? मिस्टेक। और उस मिस्टेक को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या बोला कि एक पेन है, एक मार्कर है। चलो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? आपका एक पेन ले लिया जिसकी एक्चुअल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, एक एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अब मैंने किसी से बोला, मैंने बबीता से बोला कि बबीता इस पेन का मेजरमेंट करो। बबीता ने इसका मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट निकला आपका 10.4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर का आपका मिस्टेक हुआ। इसका एक्चुअल वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितनी थी आपकी? ट्रू वैल्यू थी 12.5। हमने यहाँ पे इसका क्या किया? मेजरमेंट किया, या मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी आपकी? मेजर्ड वैल्यू हुई आपकी बच्चों कितनी? 12.4। मतलब 0.1 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या हुआ? आपका मिस्टेक हुआ, मतलब एरर हुआ। क्या हुआ? आपका एरर हुआ। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा। क्या देखा? कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो आपका डिफरेंस होता है, एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? अगर हम इंसान हैं तो गलती भी किससे होती है? इंसान से होती है। और जब गलती इंसान से होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो एरर का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू, इसी एक्चुअल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू जो हमने किसी एपरेटस से, किसी भी डिवाइस से क्या किया? कैलकुलेट किया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो अब चलो बच्चों यहाँ से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं आपकी एरर की, कि एरर होता क्या है। तो चलो प्यारी सी हेडिंग लगाओ यहाँ पे। टॉपिक का जो नाम था वही हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, एरर एनालिसिस। और बच्चों यहाँ पे एरर एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे एरर एनालिसिस की हम लोग डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, however hard we try, however hard we try, there is always some difference between, however hard we try, there is always some difference between true value, और ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं? आपका एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्चुअल वैल्यू। However hard we try, there is always some difference between the true value and measured value. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो आपका डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एरर एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और यही डिफरेंस किसको वर्थ करता है? which gives worth to error।
क्योंकि किसको पैदा करता है, आपका एरर को पैदा करता है। मतलब जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो आपका डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो चलो बच्चों यहां से एरर का फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक मार्कर लिया जिसकी एग्जैक्ट लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। हमने उसको मेजर्ड किया तो कितना निकला, 12.4 सेंटीमीटर लगा। शायद वो एपरेटस उतना अच्छे से मेजर ना कर पाता हो, या उस एपरेटस के थ्रू हम उतना एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे रीडिंग कितनी निकल के, 12.4 सेंटीमीटर के निकल के। और मैंने क्या बोला हुआ है, मिस्टेक। अगर हम इंसान है तो इंसान से ही क्या होती है बच्चों, मिस्टेक होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही सब कोई सीखता है। अरे चलो, तो एरर का फॉर्मूला क्या हो गया, विच इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। चलो ये एरर का एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, नोट करो। तो यहाँ पे एरर का मतलब क्या हो गया, दैट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो आपका डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एरर बोलते हैं। इंसान है, गलतियां होती हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी मिस्टेक। उस मिस्टेक को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, however hard we try, there is always difference between the true value and the measured value, that's called, that means what, error। अब देखो बच्चों, यहाँ से दो चीजें होती हैं कि हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ट्रू वैल्यू के बाद मेजर्ड वैल्यू तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो यहाँ से जब आपका एरर एनालिसिस की डेफिनेशन हो गई, तो एरर एनालिसिस की डेफिनेशन के बाद आता है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट एरर को समझने से पहले हमें समझना है कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ट्रू वैल्यू। चलो, तो एब्सोल्यूट एरर का पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, या यहाँ पे हम लोग समझे लेते हैं कि ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी। तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से ट्रू वैल्यू समझेंगे और मेजर्ड वैल्यू समझेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the true value and measured value, the magnitude of the difference between the true value, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, and measured value of a quantity। चलो, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। एक तो हमें चाहिए बच्चों ट्रू वैल्यू, दूसरा हमें चाहिए क्या, आपका मेजर्ड वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रू वैल्यू, और दूसरा हमें क्या चाहिए, मेजर्ड वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम लोग लेते हैं, लेट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड, n टाइम्स। अगर हमने किसी भी क्वांटिटी को n टाइम्स क्या किया, आपका n टाइम्स, एंड मेजरमेंट आर x1, x2, x3 एंड डॉट xn आर देयर। हमने किसी भी क्वांटिटी को n टाइम्स हमने अगर मेजर किया और मेजर किया, तो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो है x1, x2, x3 एंड डॉट xn आर देयर। तो सबसे पहले तो चलो मेजर्ड वैल्यू को तो हमने किसी डिवाइस या किसी एपरेटस से हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज हमें जानना है। तो चलो एक हमने जैसे फॉर एग्जांपल लिया ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, एक हमने क्या लिया, एक हमने चलो यहां से हमने वही एक सेम
पेन लिया, ठीक है, पेन है ये आपका, इसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी एक हमने 4 आदमी कंसीडर कर लिए, 4 पर्सन, ठीक है। बड़ा एग्रेसिव मोड में है, 4 आदमी है, ठीक है। अब इस पेन को हमने चारों अलग अलग लोगों को हमने दिया, हमने कहा कि बच्चों इसका मेजरमेंट करो। पहले आदमी ने इसका मेजरमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल ये निकला आपका 12 पहले आदमी को मैंने मेजर करने के लिए दिया, चलो 12.50 सेंटीमीटर कर दिया। पहले आदमी को मैंने मेजर करने के लिए दिया, कितना मेजर किया उसने, 12.48 सेंटीमीटर। दूसरे आदमी ने इसको मेजर किया 12.52 सेंटीमीटर। तीसरे आदमी ने मेजर किया, कितना निकल के आया, चलो सेंटीमीटर हटा दे यहाँ से, 12.49 और फोर्थ वन 12.51। ये मेजरमेंट निकल के आया। अब यहां से ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि हमने किसी भी डिवाइस का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगेन एंड अगेन मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद जो रीडिंग निकल के हमारे पास आई, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया, जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास निकल के आई, उसका अगर हमने मीन निकाला, मतलब चारों वैल्यूज को या एन नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास निकल के आई उनको अगर हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मीन कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो हम लोग मानेंगे कि वो वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली करेक्टेड वैल्यू है, या वही क्या है आपकी सही वैल्यू है, वो क्या है आपकी सही वैल्यू है। तो यहां से हमने एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, एक हमने पेन लिया जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 12.50 सेंटीमीटर, 4 आदमी हम लोगों ने लिए, 1 2 3 4 सबने अलग अलग मेजरमेंट दिया, इनका हमने मीन निकाला, तो वो मीन कितना आया आपका 12.50 सेंटीमीटर। मतलब जब हमने मीन निकालने के बाद जो वैल्यू निकल के आई, वो हमने माना कि वो एग्जैक्टली करेक्टेड वैल्यू होगी। मतलब जितने ज्यादा यहाँ से मेजरमेंट करोगे, जितने ज्यादा यहाँ से ऑब्जर्वेशन करोगे, उतनी ही उसकी करेक्टेड वैल्यू आएगी, जिस करेक्टेड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो यहां से ट्रू वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, ट्रू वैल्यू के लिए, चलो तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला आपका हो गया, ट्रू वैल्यू के लिए एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, तो इसके लिए ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला हुआ आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ले लो, उन सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n से डिवाइड कर दो, तो यहां से क्या मिल जाएगी, हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। और इस ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम x बार से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आपका x बार से डिनोट करेंगे। अब देखो यहां से बच्चों एक चीज और भी है, चलो अभी तो ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को हमने टोटल करके मीन निकाल दिया। मीन मतलब वो क्या है, आपकी एक एग्जैक्टली रीडिंग है, एग्जैक्टली मतलब एक करेक्टेड रीडिंग है आपकी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक, इसका एक और एग्जांपल ले लो कि एक लड़की है, जिस लड़की को 4 अलग अलग लोगों ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, फर्स्ट वाले पर्सन ने ऑब्जर्व किया, लड़की घूंघट डाले हुई थी, उसने उसका स्केच बनाया। दूसरे वाले ने उस लड़की को देखा, फॉर एग्जाम्पल उसकी आईज ओपन थी, हल्की हल्की ओपन थी, हल्की हल्की क्लोज थी, उसने स्केच बनाया। तीसरे वाले ने देखा, उसका फेस कट देखा, उसका स्केच बनाया। चौथे वाले ने बैक साइड से देखा, उसका स्केच बनाया। अब उन चारों स्केच को मिला दिया तो क्या बना, एक फाइनल फिगर बना, एक फाइनल फिगर बना। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, उन सबको मैंने मिला दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका एक सिंगल वन वैल्यू बन गई, जो कि क्या है, करेक्टेड वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रू वैल्यू बोलते हैं। चलो तो अभी एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ।
एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो चलो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, चलो एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो देखो बच्चों यहां से एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंदर एरर को हम लोग डेल से लिखते हैं, डेल से। और डेल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस किस किस के बीच में? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। एरर का सिंबल होता है आपका डेल। अब हम लोग निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो चलो डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट डेल x1, हम फर्स्ट वाली मेजर्ड वैल्यू में क्या निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल x1 क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू x बार, मेजर्ड वैल्यू कितनी है? x1। और देखो यही डिफरेंस हो गया। देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या निकल के आ गया? एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट डेल x1। फर्स्ट वाली रीडिंग में कितना एब्सोल्यूट एरर निकल के आया वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। डेल x2 विच इज द x बार माइनस का x2। सेम थिंग फॉर डेल x3 इज इक्वल टू द x बार माइनस का x3 एंड सो ऑन। डेल xn इज इक्वल टू द x बार माइनस का xn। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले निकल के आ गए। एब्सोल्यूट एरर। अब देखो यहां से ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या निकल के आ गए? एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। अब बच्चों यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था कि एक पेन था जिसकी रीडिंग थी आपकी 12.50 एग्जैक्टली। अब हमने इसको मेजर्ड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 12.50 से कम भी हो सकती है, 12.50 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर 12.50 से कम है तो एरर क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। जैसे आपका 12.48 सेंटीमीटर हमने लिया, मतलब ये क्या है? कम है। कम है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी? पॉजिटिव। और अगर ज्यादा है जैसे 12.48 की जगह 52 कर लिया तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की? नेगेटिव वैल्यू। तो बच्चों ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट बोलते हैं। नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। चलो इसके बाद नेक्स्ट वन, इसी में हेडिंग आती है आपकी एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन क्या है आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो तो नेक्स्ट वन हेडिंग लगाओ, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर, चौक ले लूं बच्चों में थोड़ा, ठीक है। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी उन सारी एब्सोल्यूट एरर का क्या कर दो? मीन कैलकुलेट कर दो। तो यहां पे हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर क्या निकाली थी? डेल x1, डेल x2, डेल x3 एंड डॉट 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 डेल xn। यही तो सारी एब्सोल्यूट एरर थी। अब इन सब का मीन निकालना है तो जिसको हमने एक नया नाम दे दिया डेल x बार। क्या नाम दे दिया बच्चों? डेल x बार। मीन निकालना है तो मोड लगाना पड़ता है। अभी इस मोड की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। डेल x2 प्लस डेल x3 एंड डॉट 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 डेल xn। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का था तो ये हो जाएगा आपका n। अब देखो बच्चों ये जो तो मैंने पैरेलल लाइन बनाई हुई है इसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं मोड। और मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब है वॉट एवर द क्वांटिटी विच इज राइट इनसाइड दिस वन मोड। इस मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हमें क्या करना है? अगर मोड लगा दिया तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। मैंने क्या बोला? वॉट एवर द नंबर, वॉट एवर द क्वांटिटी विच इज राइट इनसाइड द, इट मीन्स व्हाट? दिस वन मोड, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन only we have to consider the positive value।
हमें पॉजिटिव के अलावा और कुछ भी कंसीडर नहीं करना। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ओनली, मतलब इस मोड के बाहर जो नंबर निकल के आएगा वो केवल और केवल पॉजिटिव होगा। चलो इतनी बात समझ में आई। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर थी उन्हें एब्सोल्यूट एरर का हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर दिया, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। चलो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है आपका नेक्स्ट वन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और उसी रिलेटिव एरर को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, फ्रैक्शनल एरर। अब देखो बच्चों, यहां से रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। रिलेटिव एरर, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का किसके साथ, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर विच इज इक्वल टू द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ये हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, सॉरी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हम जिसे बोलते हैं। चलो रिलेटिव एरर के बाद आता है नेक्स्ट वन, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल नंबर है, उस फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करो, मतलब यहां पे फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। मतलब अगर हमें फ्रैक्शनल एरर से परसेंटेज एरर चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज चाहिए होता है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे चल करना पड़ेगा है। फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास क्या मिल गया, आपका परसेंटेज एरर मिल गया, और जिसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख सकते हैं डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज एरर हो गया। तो चलो बच्चों जल्दी से नोट करो। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करने वाले हैं तेजी से, तो जल्दी से नोट करो, नोट करो। आई होप यहां तक सब आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द length of the rod are recorded in an experiment was found to be 2.48 meter, 2.46, 2.49, 2.50 and 2.48। हमें सारी चीजें निकालनी है, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। कभी कभी कुछ बच्चों क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि परसेंटेज एरर निकालो। अब लेकिन आपको पता है परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी तो क्या चाहिए पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो क्या चाहिए पड़ेगा, हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में वो परसेंटेज एरर लिख दे डायरेक्टली, या इस तरीके से कुछ पॉइंट बना के लिख दे, तो भी बात वही है। तो चलो हम लोग 1 बाई 1 करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, जिसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। कितना हो जाएगा, 2.48, 2.46, 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। इन सबको जब हम लोग क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.41 मीटर अपॉन 5। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.482 मीटर, जिसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट में, क्योंकि यहाँ पे सब राउंड ऑफ है आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट में। तो जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.48 मीटर, राउंड ऑफ अप टू
राउंड ऑफ अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। चलो ट्रू वैल्यू नोट करो बच्चों, ट्रू वैल्यू नोट करो, ट्रू वैल्यू नोट करो। हो गया, हो गया, ट्रू वैल्यू नोट हो गई। चलो अब इसके बाद मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूं क्योंकि मुझे हाँ वैल्यू चाहिए पड़ेगी मुझे, तो चलो मैं वैल्यू को यहाँ पर रोके दे रहा हूँ, ट्रू वैल्यू भी मैं हटाए दे रहा हूँ। जो ट्रू वैल्यू निकल के आई है बस उस ट्रू वैल्यू को हम लोग यहाँ पे याद कर लेते हैं कि ट्रू वैल्यू कितनी आई थी आपकी। चलो ट्रू वैल्यू आ गई थी 2.48 मीटर। चलो सेकंड वन पॉइंट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। डेल x1 कितना हो जाएगा x बार, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इसी ट्रू वैल्यू को x बार बोलते हैं। x बार माइनस x1 जो कि हो जाएगा 2.48 माइनस का 2.48 इज इक्वल 0.00। डेल x2 कितना हो जाएगा बच्चों, x बार माइनस का x2 इज इक्वल 2.48 माइनस का 2.46 कितना हो जाएगा 0.02। डेल x3 कितना हो जाएगा x बार माइनस का x3 2.48 माइनस का 2.49 कितना हो जाएगा 0.01। डेल x4 कितना हो जाएगा बच्चों x बार माइनस का x4 विच इज इक्वल टू दी 2.48 माइनस 2.50 माइनस का ये माइनस आएगा माइनस का 0.02। चलो आफ्टर दैट डेल x5 कितना हो जाएगा x बार माइनस का x5 कितना हो जाएगा आपका 2.48 माइनस का 2.48 0.00। अब ये हमारे पास क्या निकल के आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर निकल के आ गया। एब्सोल्यूट एरर के बाद अब हमें क्या निकालना है आपका मीन एब्सोल्यूट। थर्ड वन पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर, और जिसको हम लोग लिखते हैं आपका डेल एक्स बार जो कि होता है मॉड ऑफ डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस डेल x5 अपॉन 5 हो जाएगा। चलो मैं रीडिंग हटा देता हूँ। ट्रू वैल्यू मैंने याद कर ली 2.48 है, ठीक है। चलो तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला होता है कि मोड का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा 0.00 0.02 0. पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है पॉजिटिव ही लेना है 0.01 0.02 और अगेन 0.00 अपॉन 5। इन सबको जब हम लोग क्या करेंगे आपका ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा 2 3 5 0.05 अपॉन 5 ये हो जाएगा 0.01। ये क्या निकल के आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ गया। बच्चों नीचे का मैं एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपका आएगा आपका नेक्स्ट वन फोर्थ वन जो कि होगा परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है आपका डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार कितना है आपका 0.01 अपॉन वो कितना आएगा 2.48, तो ये आएगा 0.0040 समथिंग आएगा आपका 0.0040 समथिंग। सॉरी ये रिलेटिव एरर होगी। रिलेटिव एरर के बाद निकालना है परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर इंटू 100 कितना हो जाएगा 0.40% हो जाएगा ये। अब अगर इसको क्या करना है करेक्टेड लेंथ लिखना है, तो करेक्टेड लेंथ का मतलब होता है आपका मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने डिनोट किया हुआ था डेल एक्स बार से, ठीक है।
तो ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.48 प्लस माइनस 0.01 और ये हमारी क्या होगी करेक्टेड लेंथ होगी। तो बच्चों यहाँ पे कई क्वेश्चन में वो करते क्या है, अगर जैसे लेंथ का क्वेश्चन दिया है तो एल ले लेते हैं, टाइम का क्वेश्चन दिया है तो टी ले लेते हैं, बस यहाँ पे सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें तो मेन क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, कंसेप्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड और भी जितने सारे टाइप के क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे। किस पे बात करेंगे बच्चों, लेक्चर 7 जो होगा वो होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। और प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मतलब है कि एरर कैसे फैलती है, इस पे हम लोग बात करेंगे बच्चों कल वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो बच्चों आई होप मजा आया होगा वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 7 में ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।